प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर एक डेरिवेशन भी होता है ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू का, तो वो भी हम समझाएंगे। पहले थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज दिस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हियर इट इज रिटन, इट सिंपली मींस द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो हमारी कंपनी के ओनर होते हैं, जिनके पास इक्विटी शेयर होता है, उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। वो इक्विटी शेयर होल्डर जो भी होते हैं वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में? बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट इज योर वेल्थ उनकी बढ़े और डिविडेंड में इनकम आए। वेल्थ बढ़ना हम यहां पे पढ़ा रहे हैं आपको। तो वेल्थ कैसे बढ़ेगी? जब उस शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। 50 रुपीज का कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास शेयर है, 50 रुपीज मार्केट में भी चल रहा है। अगर वो 50 से 55 होगा तो शेयर होल्डर की भी वैल्यू बढ़ेगी, उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इसी को हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यही कंपनी फोकस रखती है कि इनकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती रहे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का यहां मतलब है शेयर होल्डर्स के शेयर का प्राइसेस को इंक्रीज करना। मैक्सिमाइजेशन जब जुड़ जाएगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। A shareholder's wealth maximizes when the net worth of a company maximizes। अब शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। कंपनी की वैल्यू 5000 करोड़ है, कल अगर हो सकता है 1 साल बाद उसकी 6000 करोड़ हो जाए, तो 6000 करोड़ जो वैल्यू गई कंपनी की वैल्यू बढ़ने से शेयर होल्डर की भी वैल्यू जो है बढ़ती है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनकी शेयर्स के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है। सो दिस इज company maximizes. To be even more meticulous, a shareholder holds a share in the company business and his wealth will improve if share price in the market increases, which is a function of net worth. अभी हमने आपको बताया जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे साथ में। जब शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स की भी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जब शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस इज बिकॉज अनदर नेम फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नेट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है शेयर होल्डर्स के लिए यूज हो जाएगा और कंपनी के लिए भी यूज हो जाएगा। तो कंपनी के लिए बेटर वर्ड आ जाएगा नेट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड है। उनके शेयर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो कंपनी की भी वेल्थ बढ़ेगी। सो दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आते हैं हम आगे, क्या इसका डेरिवेशन है और कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे कंपनी कैलकुलेट करती है या शेयर होल्डर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उनकी वेल्थ जो है बढ़ी है कि नहीं। तो उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो चलिए यहां पे दिया गया है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लोस। अब ये कैश फ्लो क्या है? जब शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाएगा तो कैश का इनफ्लो होगा कंपनी में और शेयर होल्डर के पास से आउटफ्लो होगा। ध्यान रखिएगा, कैश जब भी शेयर होल्डर जो है कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, शेयर खरीदेगा, तो कंपनी में कैश का इनफ्लो होगा और शेयर होल्डर के पास से आउटफ्लो होगा। अब वो रिटर्न जब आएगा तो वो कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको डेरिवेशन बताएंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होगी। मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया है? कैश इनफ्लो का कॉन्सेप्ट लिया है, कैश आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट लिया है। जब पैसा लगाया जाएगा तो कैश का आउटफ्लो होगा शेयर होल्डर के लिए। जब पैसा रिटर्न आएगा जो फ्यूचर में, दैट इज कैश इनफ्लो फॉर शेयर होल्डर्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अब यहां पे आगे लिखा हुआ है outflow. Thus, according to wealth maximization objective, business operation should be conducted in such a way as to ensure maximum net present value of the shareholder. अब इसी को वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशन इस तरीके से करने चाहिए कि वेल्थ जो है शेयर होल्डर्स की बढ़ती रहे। ठीक है, कंपनी ने अपना वर्क जो है और अच्छे से किया, ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म किए जिससे वेल्थ बढ़ी। अब मेजर कैसे किया जाए, अब ये कॉन्सेप्ट जो है हम इस डेरिवेशन के थ्रू आपको समझाएंगे। तो मैंने भी तीन वर्ड यूज किए हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है वो भी हम पहले समझाएंगे। इनफ्लो आउटफ्लो तो आपको समझ में आ गया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर या शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी के शेयर में, तो वो फ्यूचर में रिटर्न को एक्सपेक्ट करता है। आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे पास रिटर्न आए। फ्यूचर में आएगा ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हम आज कर रहे हैं। तो आज क्या करेगा शेयर होल्डर?
कैलकुलेशंस करेगा कि फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है रिटर्न के फॉर्म में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। नहीं समझ में आ रहा तो सपोज किसी शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में और फ्यूचर में वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फ्यूचर में जो रिटर्न आएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसकी वैल्यू, ये तो फ्यूचर वैल्यू होगी, उसको वो क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करेगा और देखेगा कि टोटल मेरा रिटर्न कितना आया। अगर 1.5 लाख आया तो अच्छा है, प्रॉफिटेबल रिटर्न है। तो इसने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट किया, पीवी। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवरऑल टोटल कर दें, दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, जो रिटर्न आएगा वो कैश का इनफ्लो हो जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए। आई थिंक तीनों चीज समझ में आ गई है आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस सी। अब ये क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। अभी मैंने आपको बताया ये जो फ्यूचर में रिटर्न आएंगे हमारे पास, इसकी हमें क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर में जो रिटर्न आएंगे, आज इन्वेस्टमेंट की मैंने 1 लाख, फ्यूचर में रिटर्न देगा, इसकी मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, माइनस सी का मतलब है इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, ये इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैश ये एक तरह से दिख रहा है इनफ्लो है ये, और कैश आउटफ्लो है, दोनों से माइनस करेंगे आपस में दोनों को, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि कितना मेरे पास रिटर्न आएगा। दिस इज होल थिंग अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के साथ ये एग्जांपल भी लगा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहां फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी इज जीपीवी रिफर्स टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो। अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू जो वर्ड आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में सपोज हम 50,000, यहां 40,000, 60,000 ये रिटर्न आएंगे, मैंने फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया है। आज का 50,000 रुपए, कल 50,000 रुपए उतनी वैल्यू नहीं रखेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे, इन सब वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट का मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर में जो है 50,000, आज अगर 50,000 हमको जो मिल रहा है, फ्यूचर में अगर 5 साल बाद 50,000 मिले तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो वही चीज यहां लिखी गई है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो डिस्काउंट करने के लिए हम उस 1 रुपए की वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये जब हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे तब और डिटेल में समझ में आएगा। बस इतना याद रखिए, जो आज 50,000 रुपए फ्यूचर में मिलने वाला है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करवा देते हैं। दिस इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सी इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है, क्या है ये, अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो कब आप लेंगे, कब एक्सेप्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, अगर आपको मिलता है तो सिंपल, जब पॉजिटिव होगा या इक्वल होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू जब यहां जैसे 1 लाख है, रिटर्न आपके पास आया 1.5 लाख, तो अगर इसको हम यहां पुट करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 लाख, और रिटर्न कितना आया, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख यहां पे, और इनफ्लो कितना हुआ 1.5 लाख, 1.5 लाख माइनस करेंगे तो देखिए पॉजिटिव आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी 50,000 से। तो पहला देखिए क्या दिया है, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड, वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन जीपीवी इज ग्रेटर देन कॉस्ट। जीपीवी यहां ग्रेटर है 1.5 लाख और 1 लाख, एनपीवी इज पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में। एक और आगे एग्जांपल लेते हैं, एक और आगे देखते हैं क्या इसका केस सिनेरियो बन सकता है। वैल्यू इज कांस्टेंट व्हेन जीपीवी इज इक्वल टू कॉस्ट, मतलब 1 लाख जब दोनों बराबर हो जाएगा तो एनपीवी 0 हो जाएगा, मतलब 1 लाख माइनस 1 लाख, एनपीवी इज 0। तो ये भी एक दो पॉजिटिव केस माने जाते हैं कि जब एनपीवी शेयर होल्डर्स जब कैलकुलेट करें, अगर पॉजिटिव और 0 हो जाए तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड लास्ट आपको समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख की हो गई, रिटर्न मेरे पास 90,000 का आया, तो नेगेटिव चला जाएगा, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। सो दीज आर द 3 केसेस रिगार्डिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। The whole concept is on wealth maximization, which is related to increasing the wealth or value of the shares in the share market related to that company.